अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दरानी, मेरे साथ मौजूद है मिस निलोफर दरानी और आज हम करने वाले हैं तमाशा एपिसोड नंबर 5 का रिव्यू। सीजन 5 एपिसोड 5। यस, इस बार की जो यही ना बैच आया है यार, वो निहायत ही कोई डिफरेंट किस्म का बैच आया। हर सीजन में कुछ नया मिलता है और इस बार मुझे लग रहा है कि ये जो लोग आए हुए हैं ना, ये कुछ अलग ही मिट्टी के बने हुए हैं। पता नहीं कौन सी मिट्टी की बने यार, ये कौन सी मिट्टी है जिसमें आप शोर किए जा रहे हो। मतलब आपको फुटेज चाहिए बस, और किसी को कुछ नहीं चाहिए। किसी की लड़ाई हो रही है लेकिन आपको बीच में आ जाना है। तो अगर साकिब भाई की बात करें तो साकिब भाई ने यासिर की मंजरकशी अच्छी की, जो मैं तुम्हें कल वाले रिव्यू में कह रहा था। हमने आपको कहा था कल, ठीक है, मैं यही कह रहा था कि यार जब यासिर को सामने से वो रिएक्शन नहीं मिल रहा कि वो चलो किसी का अच्छा सोच रहा है, किसी को गाइड कर रहा है कि तुम ऐसा नहीं करो ऐसा करो, और जब सामने से रिएक्शन अच्छा नहीं मिल रहा तो आप क्यों कर रहे हो? मूव ऑन ना, हटो वहां से, छोड़ दो। फिर भी आपको लीड करना है, आपको हर सिचुएशन में सबको बताना है कि यू आर राइट, यू आर रॉन्ग, यू हैव टू डू दिस, आपको ये नहीं करना है, आपको यहाँ नहीं बैठना, आपको वहाँ नहीं खड़े होना, दिस इज रॉन्ग ना। ये सबके साथ मसला नहीं है, 3-4 ऐसे आइडेंटिफाइड केसेस हैं जो घर वालों ने भी कॉल आउट किया। यासिर के अलावा आपको ऐसा लगता है और कोई है? अच्छा देखिए, यासिर एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जो एक वो कह रहे हैं, सब इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं, एक तो तुम सैफ को कॉपी कर रहे हो, दूसरा इल्ज़ाम उस पर ये लग रहा है कि तुम जो हो वो सारे सीजन्स देख कर आए हो तो तुम अब अपनी गेम चला रहे हो और तुम चाहते हो कि दूसरा उसी तरह से रिएक्ट करे जैसे तुम चाह रहे हो। इवन हमजा ने भी आज की बात कॉल आउट की कि ऐसा ही लग रहा है यासिर जो है वो सीजन 2, 3, 4 सब देख कर आया है और बस वही कॉपी कर रहा है। ठीक है, दूसरे शख्सी में बात करूंगा, सामिया। आज उसको कॉल आउट किया गया, मुनाफिक कहा गया। खैर मुनाफिक छोड़ें इस वर्ड को, लेकिन बात ही कही कि चेहरे पे कुछ और अंदर से कुछ और उसको एग्जाम्पल के साथ बताया गया कि भाई तुमने उस दिन तो उसका साथ दिया, अब इसका क्यों दे रही हो। मतलब एक पूरे दिन में सामिया हर वक्त फ्लिप होती है और हर वक्त वो बता रही होती है कि मैं इसको सपोर्ट कर रही हूँ, फिर थोड़ी देर बाद नहीं मैं इसको सपोर्ट कर रही हूँ। तो दिस इज रॉन्ग ना। हसन ने कॉल आउट कर दिया कि तुम इतनी फ्लिप मारो, इतनी मुनाफिक हो। फिर किसी और ने, मेरे से बब्रिक ने भी उसको यही बोला, जेब ने भी यही बोला कि तुम ऐसी हो। तो ये जो फ्लिपिंग हुई ना, तो उसको कॉल आउट किया गया। तीसरा, इसरा के ऊपर भी थोड़े से इस तरह के इल्जामात आए कि भाई तुम क्यों अलग थलग खेलना चाह रही हो इतना, एज एन इंडिविजुअल क्यों। सैरिश ने भी ये बात की कि वो खुद चाह रही है कि वो इसरा के साथ जाकर बात करे, लेकिन फिर भी वो चाह नहीं रही कि कोई बात करे मुझसे। प्ले करना है वो तो ठीक है, आई थिंक ये उसकी अपनी स्ट्रैटेजी है। अगर उसको इस तरह से अलोन की प्ले करना है तो गुड फॉर हर। हाँ, बाकी अगर बब्रिक की बात की जाए तो बब्रिक अगेन नो डाउट, जहाँ इतना टेंस्ड माहौल या जहाँ ये फड्डे चल रहे हैं, तो बब्रिक के बाद जो है ना सारे जवाबात बड़े अच्छे हैं। उसकी टाइमिंग, कॉमिक टाइमिंग बड़ी अच्छी है, क्योंकि कोई बहुत ही सीरियस बात कर रहा होता है ना बब्रिक से, तो बब्रिक कहता है तो कर ले, तो तुमने क्यों नहीं किया, तुम ऊंचाई तक क्यों नहीं पहुंचे, तुम क्या तो हम बहुत सीरियसली देख रहे होते हैं और अचानक से कोई चुटकुला आता है ना बब्रिक का, जो कमबैक आता है, एक्चुअली जो वर्ड है कमबैक, सेंस ऑफ ह्यूमर, कमबैक और टाइमिंग वो बड़ी अच्छी है। और पता है ऐसा ही होना चाहिए रियल लाइफ में भी। आपको अगर कोई कुछ कह रहा है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उसको इस तरह जवाब दो कि बुरा भी नहीं लगे, कोई ऐसा वर्ड भी नहीं हो और आपकी बात सामने वाले तक कन्वे भी हो जाए। तो बब्रिक की पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की, बाकी सब तो इतना शोर करते हैं यार, हमें वॉल्यूम स्लो करना पड़ता है। लेकिन अगर हम बब्रिक को देखें तो बब्रिक की पर्सनैलिटी टू गुड। मुझे उसके सारे कमबैक्स ना, इवन बब्रिक से आप सबको सीखना चाहिए, जो लोग कमबैक नहीं दे सकते ना। वेरी अच्छा, मैं पहले, मुझे थोड़ा सा बड़ा बुरा लगा ये सुन के कि जब डॉक्टर जी ने लैला को बताया कि बब्रिक तो आपके बारे में ये कह रहा था कि चलो माँ बाप जब थे तब कंट्रोल था, तब क्यों नहीं किया। तो मुझे लगा यार ये बब्रिक ने बड़ी बेहुदा बात की है किसी के पेरेंट्स को, किसी की जो पर्सनल सफरिंग है उसको लेके। लेकिन जब बादशाह सलामत आया और फिर जब बब्रिक से पूछा गया तो बब्रिक ने जिस टोन में बताया तो वो तो बड़ी सिंपैथी वाली थी कि भाई आप इंश्योरेंस कर लेते हो, आपके पास बैकअप होता है, आप ये कर सकते हो। तो उससे तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो जल के बोला हो, जल के नहीं तो बोला ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, तो वो कॉन्टेक्स्ट में बोला था, सही डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बोला था। तो मुझे ये लग रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं डॉक्टर जी के अंदर सामिया पार्ट 2 आ जाता है कि वो इधर की उधर लगाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर जी का है, एक छोटी सी बात होती है और वो उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट करते हैं। जैसे हमने देखा बब्रिक ने डॉक्टर जी को सिर्फ इस तरह से ऐसे किया था टच, तो वो कह रहे हैं इन्होंने मुझे धक्का दिया है। अच्छा, बात तब से शुरू हुई कि जब बब्रिक ने उनको
कॉपी किया यूं करके टेढ़ा करके जो किया, हाँ, ठीक है, तो हाँ। वो कह तुमने मुझे बुली किया, तुमने मुझे हैरेस किया है, हम्म। ठीक है, और मैं लीगल इस तरीके से तुम पे दिस करूंगा। इज रॉन्ग यार, तो वो व्हाट मेरी भी लीगल। जरा से उसमें मैं बोला हाँ। लीगल मतलब घर के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा, कितना कुछ करोगे। इवन तो आप देखो दो एपिसोड्स पहले जब वो बब्रिक की वो वाली सर पे हाथ मारने वाली लोग एक्टिंग कर रहे थे, तो वो खुद भी कर रहे थे, लोग भी, इवन सैरिश ने उनकी कितनी एक्टिंग हाँ की, हाँ ठीक है, आपने देखा था सैरिश ने जिस तरह का एक्ट किया था, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल था, ठीक है, और बब्रिक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो अब आपको बब्रिक की बात बुरी लगी और आप उस पर इस बात पे लीगल एक्शन करेंगे, व्हाट नॉनसेंस। हाँ। और वो देखो ना कि एक एक बंदा, आप इतना सीरियस बात कर रहे हो, मैं लीगल एक्शन ले लूंगा, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, आप मुझे बुली कर रहे हो, मेरा खानदान भी जो है वो आपके पीछे आएगा, लेकिन फिर आपकी कुछ हरकत ऐसी है जिसको देख के हर कोई हंस पड़ता है, ठीक है, और ऊपर से जब भी डॉक्टर जी कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं तो सामिया ने कूदना जरूरी होता है, और फिर डॉक्टर जी कहते हैं कि तुम मत कुछ बोलो। सही वो है, कहते हैं दिस इज नॉट अ जोक, सर आप एक्टिंग करके लेकिन बताएंगे डॉक्टर जी नहीं, की। नहीं भाई, मुझ पे कोई नोटिस वोटिस आ गया उसकी पीआर टीम की तरफ से तो मैं कहाँ जाऊंगा भाई, नहीं लीगल भाई, नोटिस आ जाएगा, लीगल शीगल से बड़ा डर लगता है मुझे, नहीं भाई मैं ऐसी हरकत नहीं हम करूंगा। सीधे साधे लोग हाँ। हैं, हम ऐसे लीगल नोटिस का क्या जवाब और- देंगे जी भाई। और देखें इतना ये इतना ड्रामा चल रहा है ना कि एक मोमेंट पे आके जब बब्रिक और जी के बीच में जो ये कलामी चल रही होती ना, उसमें जी की कहीं ना कहीं हंसी निकल जाती है। हाँ, निकल जाती है। मतलब एक सीरियस बंदा, एक सीरियस फाइट हाँ। चल रही है, मुंह मारी हो रही है, बब्रिक आपकी लिए जा रहा है और अचानक से फिर आप देखें वो मुंह घुमा के फिर जी हंस जाते रहे हैं और हंस रहे होते हैं। तो सबको पता है कि वैसे कोई मुझे- सीरियस नहीं है, हाँ। ड्रामा हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये डॉक्टर जी ने जो ये लीगल केस करने वाली बात की थी, वो भी शायद पार्ट ऑफ अ जोक ही था, हाँ, लेकिन वो बादशाह सलामत ने उसको वो पॉइंट आउट कर डॉक्टर दिया। जी के हाँ। पास एज सच कोई कमबैक नहीं होता तो क्या ही कर लेगा, हाथ पैर आप चला नहीं सकते। डॉक्टर जी जो है वो मुंह ही चला सकता है और अपनी बॉडी चला सकता है, बॉडी ज़्यादा चला रहे होते हैं वो डॉक्टर जी, तो वो क्या ही कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, और हर कोई, अब देखिए आज जैसे बात हुई बिलो द बेल्ट वाली कि सबसे ज़्यादा कौन करता है, नहीं उसमें तो है कि डॉक्टर जी, हाँ देखो ना, क्योंकि इतनी दफ़ा बीप है, कुछ चीज़ें तो हमें समझ में नहीं आई, अब उन्होंने डायरेक्ट टारगेट कर दिया लॉलीवुड को, ठीक है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, और फिल्म इंडस्ट्री में भी जो टारगेट हुआ है ना वो शहर लाहौर हुआ है। हाँ, लाहौर की क्योंकि वो production उन्होंने की डायरेक्ट बात की। पंजाबी फिल्म पे टारगेट किया, फिर पंजाबी एक्टर एक्ट्रेसेस पे टारगेट किया कि तुम्हारी वजह से जो है वो डाउनफॉल आया है, फिर वो डांसेस, कुछ अल्फाज मैंने भी जो कैच किए, हाँ, मुजरा वजरा जो भी कुछ था, बोलता है कि आप जिम्मेदार हो, और लाहौर को तो टारगेट ही कर दिया ना कि आप जिम्मेदार हो, हमारी इंडस्ट्री घिरी है। भी बब्रिक भाई ने इसको कितना मतलब हाँ। वो लिया, इतना ज्यादा सीरियस लिया, उन्होंने कहा हाँ मैं ही तो जिम्मेदार हूँ, हाँ। मैं ही तो, वो भी फनी वे में कह रहे थे, तो उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वो चीज़ों को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते जितना बाकी कंटेस्टेंट ले लेते हैं। ऐसा ही है। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई कराची ही जो था उसने ही उठाया, और फिर उठाते हुए फिर और उठाने वाली बात ही कर दी, नामालूम अफराद जवानी फिर नहीं आनी। ARY ग्रुप के जो है ना, मेरे ख्याल से नामालूम अफराद, और अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग जवानी फिर नहीं आनी, ARY हुमायूं सईद और अच्छा जवानी फिर नहीं आनी का तो मुझे कंफर्म है, नामालूम अफराद का मुझे कंफर्म नहीं कि वो जियो फिल्म्स के अंडर में आता है या फिर ARY पे आता है। चले आप बताएं अगर हाँ, आपको पता है तो उन्होंने जो है वो थोड़ा सा तारीफ भी कर दी ARY वालों की कि यार आप लोग ने कराची वालों ने फिल्म उठाई, लेकिन ऐसा नहीं है यार, हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई शहर से किसी का ताल्लुक नहीं होता आर्ट का, वो कहते हैं ना आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, तो वो आर्ट को उन्होंने, चलो डॉक्टर जी है कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने जो है वो बड़ा ही। अच्छा, एक चीज़ जो आज एक नहीं हुई न्यू चीज़ है और जो मुझे बहुत अच्छी भी लगी है, वो राशन वाली बात है हुसैन। बादशाह सलामत ने सबको ये बात आकर बता दी कि आपके जो दोपहर में आप जो खाना ऑर्डर कर रहे हैं वो आप रात में भी खा सकते हैं, पहले ऐसा बचा हुआ लेफ्ट ओवर बचा हुआ आप खा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, अगेन हाँ वो तो पहले भी रूल था, ये चीज़ है कि कोई किसी का खाना नहीं खाएगा वरना उस पर पेनल्टी है, और आप रात में खा सकते हैं। तो अब अच्छा है कि वन टाइम उनको पे करना होगा क्योंकि ऑब्वियसली अच्छी क्वांटिटी में आता है। और उसी से अभी वही चीज़ एक बात बाहर आती है कि अगर एक वजीर बन जाता है तो शायद राशन वाला सिस्टम शुरू हो जाए, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि अगर चलो वजीर तो बादशाह का उस पर हक है बनाने का, लीडर हम चुन लेते हैं, लेकिन मुझे बब्रिक की बात एक बड़ी सेंसिबल सी लगी कि क्या उसको इम्यूनिटी मिलेगी, क्या वो सेफ होगा, तो फिर तो क्यों कोई इस लीडरशिप के अंदर घुसेगा जब इतने घर के अंदर एक से एक अजीब दिमाग वाले लोग मौजूद हों जो आपके पीछे पड़े हों डसने के लिए, और आप फिर क्यों लीडर बनोगे उनके, जबकि आपको कोई फायदा भी नहीं हो रहा। नॉर्मल सही बात है, फिर आप क्यों लीडर बनेंगे अगर कोई बेनिफिट हाँ, क्योंकि वजीर बनता है तो पूरे हफ्ते के लिए सेफ होता है, तो बंदा कहेगा चलो यार सेफ्टी वाला टेंशन तो खत्म है, इनको तो मैं देख लूंगा। अब यहाँ पर आप लीडर भी बनो, अब सामिया, डॉक्टर जी, बब्रिक, यासिर और बाकी जितने भी ये कुबरा वगैरह है, जब वो आते हैं अपनी करने पे पूरा घर सर पे उठा लेते हैं,
तो उनको झेलो और इम्यूनिटी भी ना हो तो कौन ही लीडर बने। बहुत मुश्किल है। और फिर एक चीज बड़ी बुरी मुझे लगी और मुझे लग रहा था कि हसन को भी जो है कॉल आउट करना चाहिए था। वो कह रहे थे हसन को बना दो क्योंकि वो नजर नहीं आता, इस बहाने नजर आ जाएगा। भाई उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? मतलब वो फालतू का है कि ये दिखाने के लिए उसको आप लीडर बना रहे हो। तो ये मुझे लगता है हसन को बोलना चाहिए था कि भाई क्या मतलब है, मतलब मैं इस वजह से दिखूंगा, ऐसे में नहीं दिख सकता। और आज उसने प्रूव किया, वो गेम भी जीता है। गेम जीता है उसने, बाकी भी काफी चीजों में आज सामिया पार्टिसिपेट को किया, call out लेकिन किया। हसन को ये चीज बोलनी चाहिए थी। आपकी बात बिल्कुल हाँ। ठीक है कि मुझे कैमरे में दिखने के लिए लीडर बनने की जरूरत नहीं है। मतलब उसके एक्शन, आज जो गेम इतनी जबरदस्त खेली बहुत है, अच्छी खेली और है। मानना पड़ेगा कि लड़कियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसरा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, साथ में मीसम ने बड़ा अच्छा। तो ये बाजी ले गई दो लड़कियां। मतलब कहा यह जाता है कि यार जब भी फिजिकल टास्क आएगा तो एडवांटेज तो लड़कों का है क्योंकि वो फिजिकली बहुत ज्यादा फिट होते हैं। अब आप देखें 3 में से 2 लड़कियां जीती है। मीसम बहुत स्ट्रांग है, जिम वगैरह करती हैं। नहीं फिर भी वो एक परसेप्शन हमेशा से तमाशा घर के अंदर ये एक आर्गुमेंट रही है, ओहो फिजिकल टास्क दे दिया तो ये तो लड़के ही जीतेंगे। लड़कियां भी जीतती है और आज एग्जाम्पल हमने देख लिया और पिछले सीजन में भी हमने देखा है कि वो भी बहुत स्ट्रांग होती है। तो हसान को भी कांग्रेचुलेशन, और बाकी जो 2 लड़कियां सही हुई है उनको भी हसान, मीसम, इसरा, हाँ बस 3 ही 4 ग्रुप बने थे। चौथा कौन था? चौथा भी अच्छा, जीता। 3 ग्रुप बने थे, 4 थे उसके अंदर। ठीक है, बाकी हम एक चीज देखते हैं कि बड़ा इमोशनल मोमेंट हो रहा होता है कि लैला रो रही थी। ठीक है वो, हाँ ये तो रियली था, फेक नहीं कर रही क्योंकि देखिए उनको पट्टी इस तरह से पढ़ाई गई कि आपके बारे में बहुत बुरा बोला गया। मतलब इतना इमोशनल आप उनके माँ बाप के ऊपर, उनकी प्रॉपर्टी, जो भी इनके साथ फ्रॉड हुआ है या जो भी इनके साथ मसले हुए हैं, वो ट्रिगर करती है बात। भाई के कहने का मतलब डिफरेंट था, उनका बस ये मतलब था कि जब आपके पेरेंट्स हो तो आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर लें, तभी आपको कर लेनी चाहिए थी शादी। उनका शायद ये मतलब था, यही था। हाँ, मतलब वही सिक्योरिटी की बात होती है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है। हाँ, लेकिन उसको जिस तरह से जी ने बताया करनी चाहिए इस तरह से। हाँ, लेकिन जी ने जिस तरह से बोला तो वो ट्रिगर करने वाली बात, वही अब जैसी बात है ना। देखो जी का पढ़ा हुआ है बब्रिक्स है, तो वो यही चाहेगा कि यार मैं जितने लोग अगेंस्ट कर सकता हूँ और अपनी आर्मी बना सकता हूँ मैं बनाऊँ। लैला वैसे ही खिलाफ हो गई है बब्रिक्स है, क्योंकि वो जैसी बात है वो बहुत ही सीरियस वे में बहुत सारी बातें कर रही थी इखलाक की और इसकी, और बब्रिक भाई हर चीज लाइटली ले रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटजी भी सही कि इस घर के अंदर इतना जब पागलपन और टेंशन है तो बेहतर यही है कि आप हर चीज मजाक में उड़ा के खत्म करो, अपना लाइफ जियो आराम से, बस यही करें ना। कोई चीज सीरियस लेने की जरूरत है, कुछ भी नहीं करना है, आप बस तफरी में मजाक में सारी चीजें लें। अब देखिए कुछ लोग मुझे चिल करते हुए और दिख रहे होते कि चलो यार फालतू में पढ़ना ही नहीं है, जैसे फंसी है अपना कंट्रीब्यूशन आपस में कर रहे होते हैं। इवन हमजा बहुत जबरदस्त है, ज़ेब अच्छा है, चीजों को बिल्कुल नॉर्मली कैजुअली लेते हैं। ठीक है, बाकी साकिब भाई का तो मुझे लग रहा है बस हो गई है। साकिब भाई को मेरे ख्याल से जब एक बुलाया जाता है ना, जब उनको जरा सा तो वो हिलाया जाता है कि साकिब, जैसे आज बादशाह सलामत ने कहा कि साकिब जरा बताएंगे क्या हुआ, कितना अच्छा एक्ट करके, और एक पूरा एक उन्होंने पिक्चर खींची है। जो मुझे ऐसा लगता है शायद उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ये जो अवाम मौजूद है इनके बीच में अनफिट हूँ, हो सकता ऐसा लग रहा है। वो ऐसा फील होता होगा ना ये हमेशा नहीं कर रहे हर सीजन में रहा है। अब देखो लैला जो आई थी वो एक इंटेंशन के साथ आई थी, वो फिट नहीं हो पा रही क्योंकि वो वही यंग और आप बड़ी हैं, वो चीज ट्रिगर कर रही है। लैला शुरू में फिट नहीं हो पा रही थी, जब उसको पता चला कि स्ट्रेटजी क्या है उसने फौरन चेंज कर लिया, और अब वो मुझे लग रहा है कि शी इज ओके विद एवरीवन। लड़ रही है लेकिन वो वैसी बन रही है, वो ऐसी नहीं थी। याद है हमने जब पहले एपिसोड का रिव्यू किया था तो हुसैन मैंने यही कहा था कि शी इज वेरी मैच्योर, वो भी ऑब्जर्व कर रही है चीजें, बस वो उसने कर ली, उसको पता है यहाँ फड्डे वड्डे करेंगे तो बस आप नजर आएंगे, तो शी इज डूइंग दिस। साकिब भाई नहीं कर रहे। हाँ, साकिब जो है वो मोनोलॉग देना, शीशे में देना पसंद करे निस्बत इसके कि किसी का मुंह लगे वो। यस, क्योंकि उसको पता है कि वो किसी को कुछ कहेंगे तो उसको तो बुरा ही लगेगा, थर्ड पर्सन आके कुछ कह देगा। इवन ईमान इज डूइंग सेम। नहीं, वो नहीं कर रही कंट्रीब्यूट कोई ऐसा, कुछ भी नहीं है, वो कॉल आउट कर रही है कि अगर उसके ऊपर कोई जातियात पे बात आ रही है तो वो कन्फ्रंट करती है, लेकिन वो वाला चक्कर नहीं कि तुमने मेरी दोस्त को बोला तो मैं तो आऊंगी। जैसे आज हमने दोस्ती वाला भी देखा, किसके दरमियान हुआ था ये शायद मीसम को या सैरिश था, और उसमें राबिया बीच में है कि तुम मेरी दोस्त को बोलोगी तो मैं तो बीच में आऊंगी। यही है ना, कैमरे में दिखने के लिए कोई किसी का दोस्त नहीं है उधर। तो वही आज बादशाह के सामने कहा ना कि बस जहाँ चिकू भाई हैं तो सबने सोचा कि चलो यहाँ चला जाऊँ वहाँ चला जाऊँ। जो हमजा आज कह रहे थे, जो निशानदेही कर रहे थे कि यासिर का भी यही मसला है कि वो जब देखते हैं कि कैमरा है और दूसरे को बुरा दिखाओ और अपने आप को अच्छा दिखाओ, तो ये अच्छी बात हुई कि दोस्ती वोस्ती होगी। वो हाथ लेके बैठे हुए थे हमजा, क्यूट सीन हाथ मिला लो, हाथ मिला लो।
और मेरे ख्याल से यासिर भी इतने समझदार है क्योंकि वो भी समझ गए थे, वो बात करने गए थे हमजा के पास कि देखो बैठ के बात कर लेते, लेकिन हमजा के जहन में ज़ाहिर सी बात है वो एक अलग मेंटालिटी के साथ आया हुआ है और उसको जब गंदा कर रहे हो तो कहेगा कि यार पूरे कोयटा की जिम्मेदारी है भाई उसके कंधों पे इज्जत की, जो उसे आज उसने बताया बलोचिस्तान की। तो वो भी बड़ा अच्छा मूवमेंट था, सबने डांस किया, बशर सलामत को जो है वो पगड़ी जो पहनाते हैं, मैं नाम भूल गया क्या स्पेसिफिक वर्ड होता है, वो पहनाया, इज्जत दी इतनी। और उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम कोयटा से रिप्रेजेंटेशन है, तो समझ लें बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बड़ी भारी जिम्मेदारी के साथ आए हैं वो। बड़ी अच्छी चीज़, तमाशा टीम भी हर जगह से जो है सबको इंक्लूड कर रही है, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, फ्लेवर मिलता है। और देखें कितना खुददार बंदा है, देखें तो सही ना कितना खुददार बंदा है, टैलेंटेड भी है और कॉल आउट भी करता है, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठ गया कोई भी कुछ भी बोल के चला गया। नहीं, तो अच्छा बंदा है, अच्छी फिजूल की लड़ाई नहीं करता, अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, जहाँ पर उसको लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा लाउड बोल दिया दोस्ती का हाथ भी बढ़ा लेता। तो ये आई थिंक इसी तरह से प्ले करना चाहिए। बाकी जो कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा शाउट कर रहे हैं तो उनकी स्ट्रेटजी हमें समझ नहीं आ रही। हाँ, ये कैमरे में नज़र आ रहा है, बट लॉन्ग रन में ये शायद आपको आपके फॉलोअर्स थोड़े बहुत वोट देके आगे बढ़ा दे, लेकिन वो वाली बात जो होती है ना नंबर 1 वाली, वो ऐसे नहीं आती। नंबर 1 वाली बात मुझे यासिर में नज़र आ रही है। यासिर में नज़र आ रही है, यासिर को स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ा चेंज, स्टार्ट में वो सही चला था लेकिन उसको थोड़ा सा अब चेंज करने की ज़रूरत है, कर लेगा तो वो बेस्ट है हमजा। और लड़कियों में कोई ऐसा आपको नज़र आ रहा है कि जिसमें ये एबिलिटी हो कि यार हाँ मैं अलग यूनिक नज़र आ रही हूँ? कोई भी नज़र नहीं आ रहा हुसैन, सबके कोई ना कोई गेम प्लान चल रहे हैं। यस, कोई भी वो नज़र नहीं आ रहा जो बिल्कुल स्मार्ट प्ले कर रहा है। स्मार्ट एंड रियल नहीं, कोई भी नहीं है स्मार्ट एंड रियल। ईमान कर सकती थी लेकिन ईमान नहीं कर रही है। ठीक है, तो हमें अपने चीकू भाई को गुड बाय बोलने का टाइम हमारे पास भी चीकू भाई है। ठीक है, तो एंड करेंगे आप शुरू करें। मैं एंड ऑल ख़वातीन व हज़रात, तो ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल होगी आपसे मुलाकात। बाय।